राम राम जी। आज चर्चा का विषय रखते हैं, क्या श्री राम ने रावण के पुतले को या रावण को जलाया। क्योंकि बचपन से लेकर आज तक दशहरे में हम देखते आ रहे हैं कि श्री राम रावण को जलाते हैं। परंतु वाल्मीकि रामायण पढ़ने पर यह ज्ञात हुआ कि यह सत्य नहीं है। रावण को श्री राम ने नहीं जलाया। विभीषण ने विधि के अनुसार आग लगाई और जलांजलि दी। पढ़ें वाल्मीकि रामायण भाग 2, पेज संख्या 548 पर गीता प्रेस द्वारा जो प्रकाशित है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड, गीता प्रेस। एकादशाधिकशतकमः सर्गः, रावण के शव का दाह संस्कार। पेज संख्या है 541 से शुरू है। समय की बचत के लिए मैं केवल हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समय आने पर कर्ता को उसके पाप कर्म का फल अवश्य मिलता है। संसार में कभी किसी भी प्राणी की मृत्यु अकारण नहीं होती। इस नियम के अनुसार मिथिलेश कुमारी सीता आपकी मृत्यु का कारण बन गई। अब पेज संख्या 547 पर हम ये देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा, इन स्त्रियों को धैर्य बंधाओ और अपने भाई का दाह संस्कार करो। किसने कहा? रामचंद्र जी ने कहा। किससे कहा? विभीषण से कहा कि अपने भाई का दाह संस्कार करो। इस पर विभीषण ने श्री राम से कहा, भगवान, जिसने धर्म और सदाचार का त्याग कर दिया, जो क्रूर, निर्दयी, असत्यवादी और पराई स्त्री का स्पर्श करने वाला था, उसका दाह संस्कार करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को समझाया, बैर मरने तक ही रहता है, मरने के बाद उसका अंत हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो चुका है, अतः इस समय जैसे ये तुम्हारा भाई है वैसे ही मेरा भी है, इसलिए इसका दाह संस्कार करो। किसने कहा? श्री राम ने विभीषण से। तो सबसे पहले श्री रामचंद्र जी के इस वचन को सुनकर विभीषण युद्ध में मारे गए अपने भाई रावण के दाह संस्कार की शीघ्रतापूर्वक तैयारी करने लगे। उन्होंने राक्षस राज विभीषण ने लंकापुरी में प्रवेश करके रावण के अग्निहोत्र को शीघ्र ही विधिपूर्वक समाप्त कर दिया। जो वो हवन रावण कर रहा था उसे पूर्ण कर दिया। इसमें आगे लिखा कि भांति भांति के वाद्य घोषों द्वारा स्तुति करने वाले मगधों ने जिसका अभिनंदन किया था, राक्षस राज रावण के उस शव को रेशमी वस्त्र से ढककर उसे सोने के दिव्य विमान पर रखने के पश्चात सजातीय ब्राह्मण जो राक्षस हो चुके थे वहां नेत्रों में आंसू बहाने के लिए खड़े हो गए। यजुर्वेदीय याजकों द्वारा ढोई जाती हुई त्रिविध अग्नियां प्रज्वलित हो थीं। वे कुंड में रखी हुई थीं और पुरोहितगण उन्हें लेकर शव के आगे आगे चल रहे थे। आगे जाकर रावण के विमान को एक पवित्र स्थान में रखकर अत्यंत दुखी हुए विभीषण आदि राक्षसों ने मलय, चंदन काष्ठ, पदमक, उशीर यानी खस तथा अन्य प्रकार के चंदनों द्वारा वेदोक्त विधि से चिता बनाई और राक्षस राज के शव को सुलाकर उन्होंने उत्तम विधि से उसका पितृमेघ यानी दाह संस्कार किया। आगे बताया जा रहा है, वेदोक्त विधि और महर्षियों द्वारा रचित कल्प सूत्र में बताई गई प्रणाली से वहाँ सारा कार्य हुआ। राक्षसों की रीति के अनुसार मेध्य पशु का हनन करके वहाँ रावण की चिता पर फैलाए हुए मृग चर्म को घी से तर कर दिया। फिर रावण के शव को चंदन और फूलों से अलंकृत करके राक्षस मनी मन दुख का अनुभव करने लगे। अंत में देखिए, इसमें लिखा, सा ददौ पावकम तस्य विधि युक्तम विभीषण। पावक यानी अग्नि, ददौ माने दी, सा माने उन्होंने। हिंदी है। तदंतर उसके बाद विभीषण ने चिता में विधि के अनुसार आग लगाई। इसके बाद स्नान करके भीगे वस्त्र पहने हुए ही उन्होंने तिल, कुश और जल के द्वारा विधिवत रावण को जल अंजलि दी। तत्पश्चात रावण की स्त्रियों को बारंबार सांत्वना देकर उनसे चलने के लिए अनुनय विनय की। तो विभीषण ने चिता में विधि के अनुसार आग लगाई रावण की। रावण को बेइज्जती करके उसका पुतला नहीं फूंका गया, ससम्मान ने उसका संस्कार किया गया। और ये ज्ञान हमने प्राप्त किया श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड से। अब फिर अपनी बात पे आ जाओ, क्या रावण ने श्री राम को जलाया? नहीं। अभी हमने आपको बताया कि विभीषण ने विधि के अनुसार रावण की चिता को आग लगाई थी। और ये ज्ञान आपने प्राप्त किया सनातन हिंदू धर्म पाठशाला के द्वारा, जो कि पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप द्वारा आपको दिया गया। विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए आप इसमें शामिल हो सकते हैं। कोई शुल्क नहीं है, सब कुछ फ्री सेवा है। आप कुछ भेजना चाहें तो शुल्क इच्छा अनुसार भेज सकते हैं प्रत्येक पक्ष की एकादशी को।
तो सनातन हिंदू धर्म पाठशाला के अनुसार आज आपने जाना कि रावण का अंतिम संस्कार राम के द्वारा नहीं हुआ। रावण का अंतिम संस्कार विभीषण ने विधि के अनुसार किया था। हरिओम।